लक को माफिया के कुछ मेंबर्स को मारने का मिशन दिया जाता है, जहाँ वो कई सारे माफिया के मेंबर्स को स्नाइपर से एक एक करके मार रहा होता है। और इसी मिशन के दौरान उसके साथ एक नई पार्टनर भी है जो उसे टारगेट की लोकेशन बता रही होती है। तभी उनमें से कुछ मेंबर्स कार के पीछे छुप जाते हैं, लेकिन लक एक भी शॉट मिस किए उन्हें भी बड़ी आसानी से मार देता है। इसके बाद लक उस लड़की से कहता है कि मिशन पूरा हुआ और खड़ा होकर वहां से जाने लगता है, लेकिन वो लड़की उसे रोकते हुए बोलती है कि अभी भी माफिया के कुछ मेंबर्स बचे हुए हैं। लक उस नादान लड़की से कहता है कि हमें ऑर्गेनाइजेशन ने जितना कहा है हमें सिर्फ उतना ही करना है, और वैसे भी हमने उन्हीं लोगों को मारा है जिसे ऑर्गेनाइजेशन ने मारने को कहा था, क्योंकि हम उनके लिए एक प्यादे की तरह है, जैसा वो चाहते हैं हमें वैसा ही करना होता है। लक वहां से जा ही रहा होता है, तभी वो आसमान में एक ड्रोन को नोटिस करता है जो कि उन लोगों की लोकेशन को ट्रैक करके मिलिट्री वालों को भेज रहा होता है। लक उस लड़की को कार में जल्दी बैठने का ऑर्डर देता है और खुद कार ड्राइव करने लगता है। कार में लक उस लड़की को बताता है कि ये ड्रोन उनकी जान लेने के लिए भेजा गया है, अगर वो इस कार में ज्यादा देर तक रुके तो वो लोग मारे जाएंगे। वो लड़की को कार में एक गन लटकाने के लिए बोलता है और उसके टिगर को वायर से बांधने के लिए कहता है। लक उस लड़की को आगे बताता है कि जैसे ही गाड़ी खड्डों में से गुजरेगी तो ये गन ऑटोमेटिक फायर करने लगेगी। इसके बाद लक गाड़ी का एक्सीलेटर को दबा देता है, जिससे गाड़ी अपने आप आगे बढ़ती रहती है और वो दोनों गाड़ी से कूद जाते हैं, लेकिन मिलिट्री की गाड़ी उनका पीछा फिर भी कर रही होती है। तभी गाड़ी में से वो गन जो उन्होंने अटकाई थी गन ऑटोमेटिक मिलिट्री पर फायर करने लगती है, जिस वजह से मिलिट्री भी उन पर दबा के फायर करने लग जाती है। मिलिट्री के ज्यादा फायर करने की वजह से वो गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है। फिर हम लोग देखते हैं कि वो दोनों एक पत्थर के पीछे से छुप कर ये सब नजारा देख रहे होते हैं। तभी लक नोटिस करता है कि कूदने की वजह से उस लड़की के पैर में चोट लग गई है, इस वजह से वो उसकी पैर की मरहम पट्टी कर देता है। वो लड़की उसको बेस में वापस चलने के लिए कहती है, जिस पर लक उस लड़की से कहता है कि नाइट में ड्रोन को हमें ढूंढने में आसानी होगी, इसलिए हम सुबह यहाँ से निकल जाएंगे। इसके बाद वो दोनों पूरी रात उसी जगह पर बिताते हैं। सुबह होते ही वो दोनों अपने बेस में वापस आ जाते हैं, जहाँ वो ऑर्गेनाइजेशन को कांटेक्ट करता है, जहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन उसे मिशन पूरा होने के लिए बधाई देती है। वो लक से कहते हैं कि तुम अब से खुशी खुशी रिटायर हो सकते हो। वो लक को ड्रोन में रखे पासपोर्ट और कुछ डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताते हैं जो उन्हें इस कंट्री से निकलने में काम आएंगे। अगले सीन में जब लक प्लेन में बैठा होता है तभी प्लेन में टर्बुलेंस होने लगती है और वो अपने पास वाले पैसेंजर के फोन में देखता है कि जिस प्लेन में वो अभी है वो हाईजैक हो चुका है। वो लड़की उसके पास आकर उससे पूछती है कि आखिर ये क्या चल रहा है। लक उसे बताता है कि ये कोई हाईजैकिंग नहीं बल्कि ऑर्गेनाइजेशन उसे मरवाना चाहती है। ये सुनकर वो लड़की चौंक जाती है। तभी लक अपनी सीट से खड़ा होकर प्लेन के कॉकपिट के पास जाने लगता है, लेकिन वहाँ पर एक एयर होस्टेस उसे रोकने की कोशिश करती है, पर लक उसे बेहोश कर देता है। जब वो अंदर आता है तो वह देखता है कि दोनों पायलट को गोली मार दी गई है और कंट्रोल सिस्टम को पूरी तरह डैमेज कर दिया होता है, लेकिन वो मरने से पहले पायलट की सीट पर बैठकर प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तभी वो विंडो के बाहर एक फाइटर जेट को देखता है तो वो समझ जाता है कि अब उसकी कहानी खत्म होने वाली है। तभी वो फाइटर जेट प्लेन पर एक मिसाइल फायर कर देता है, जिस वजह से प्लेन पूरी तरह ब्लास्ट हो जाती है और सब लोग मारे जाते हैं। इसके बाद जब लक अपनी आंखें खोलता है तो वो अपने आप को एक अजीब सी दुनिया में पाता है, जहाँ एक सुंदर सी कॉलेज उसका मजाक बनाते हुए कहती है कि तुम अर्थ के सबसे बेस्ट असासनिस्ट थे, लेकिन जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए तुम बनने को भी तैयार थे उसी ऑर्गेनाइजेशन ने तुम्हें धोखे से मार दिया। तो लक उससे पूछता है कि आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। तो वो गॉडेस उसे बताती है कि तुम दूसरी दुनिया में रिकार्नेट होने के लिए चुने गए हो, लेकिन गॉडेस उसे दो ऑप्शन देती है। पहला ऑप्शन कि तुम अपनी मेमोरीज और यादों को भूलकर अर्थ पर वापस रिकार्नेट हो जाओ। दूसरा ऑप्शन कि तुम मेरी शर्तों को स्वीकार करो और एक मैजिकल दुनिया में रिकार्नेट हो जाओ। इसके बाद गॉडेस उसे आगे कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम स्वॉर्ड और मैजिक की दुनिया में रिकार्नेट हो और वहाँ के हीरो को मार दो। तो लक उस हीरो को मारने के लिए गॉडेस की शर्तों को स्वीकार कर लेता है। फिर गॉडेस उसे नई दुनिया की भाषा, टेक्नोलॉजी, संस्कृति और उस सॉर्सरेस के बारे में पूरी जानकारी दे देती है और वो लक को बताती है कि तुम्हें उसे 18 साल होने से पहले मानना होगा। गॉडेस उसे आगे बताती है कि जब तुम 16 साल के हो जाओगे तब वह हीरो उस दुनिया के डीमन किंग को हराकर दुनिया को बचा लेगा। फिर वो हीरो उस दुनिया का सबसे पावरफुल सॉर्सरेस बन जाएगा और एक दिन अपने पावर का इस्तेमाल उस दुनिया को बर्बाद करने के लिए करेगा और ठीक 18 साल बाद वो दुनिया खत्म हो जाएगी, इसलिए तुम्हें उस हीरो को जल्दी मानना होगा। तो लक खुद से कहता है कि मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ और अगर मेरे पास पावर आ भी जाए तब भी वो पावर इतनी
इतनी नहीं होगी कि उस हीरो को मार सके। तो वो गॉडेस से कहता है कि मुझे उसे मारने के लिए मेरे पास सबसे ज्यादा पावर होनी चाहिए। इसके बाद गॉडेस उसे एक अलग जगह ले जाती है जहाँ कई सारे कार्ड्स होते हैं। गॉडेस उसे आगे बताती है कि यह सब कार्ड दूसरी दुनिया के इंसानों की स्किल है, और जब कोई इंसान दूसरी दुनिया में वापस रिकार्नेट होता है तो वह यहाँ से 5 स्किल को चूज कर सकता है, और मैं तुम्हें भी यह मौका देना चाहती हूँ। फिर लक 5 पावरफुल स्किल को चूज कर लेता है। इसके बाद गॉडेस उसे दूसरी दुनिया में भेज देती है जहाँ उसका जन्म एक रॉयल किंगडम के असासनिस परिवार में हुआ, और उसके पेरेंट्स ने उसका नाम लुक रखा था। कई साल बीत जाते हैं और अब लुक 7 साल का हो चुका था, लेकिन उसकी ट्रेनिंग बचपन से ही चल रही है। और इसी ट्रेनिंग के दौरान लुक जंगल में आता है जहाँ वो एक खरगोश के निशानों को ट्रैक कर उसे अपने एरो से मार देता है। इसके बाद वो खरगोश को घर लेके आता है जहाँ उसकी मदर उसका स्वागत करती है और खुद खाना बनाने के लिए कहती है, लेकिन लग उन्हें मना कर देता है और अपनी बॉडी के अच्छे न्यूट्रिशन के लिए वो इस रैबिट का अच्छा सूप बनाने लगता है। डिनर के दौरान उसके पेरेंट्स उसकी सूप की बहुत तारीफ करते हैं। तभी उसके फादर उसको एक सलाह देते हुए कहते हैं कि अगर तुम इस सूप को मार्केट में बेचोगे तो इससे तुम बहुत सारे पैसे कमा सकते हो। खाने के बाद उसके फादर उसे ट्रेनिंग रूम में आने के लिए कहते हैं। फिर हमें बताया जाता है कि उसके फादर रॉयल किंगडम के लोगों का इलाज करते हैं और साथ में वो एक असासनिस का भी काम करते हैं, और रॉयल किंगडम के आदेशों पर उन लोगों का मर्डर करते हैं जो कंट्री के लिए मुसीबत पैदा करते हैं। इसके बाद उसके फादर उसके बॉडी के हर हिस्से की जांच करते हैं ताकि इससे डिसाइड किया जाता है कि मेरी आगे की ट्रेनिंग कैसी होगी। डैड ने मुझे मेडिसिन बनाने की स्किल और एक असासनिस बनने की भी स्किल सिखाई है ताकि मैं अपने परिवार की जिम्मेदारी उठा सकूं। तभी उसके डैड उसको अपनी आंखों की सर्जरी के बारे में बताते हैं। इस सर्जरी से उसकी आंखें मैजिकल हो जाएगी जिससे कि वो किसी भी सॉर्सरेस के बारे में पता कर सकता है। अगली सुबह लुक की आंखों की सर्जरी होने के कारण उसकी माता से उसे नाश्ता कराती है जहाँ उसकी माँ उसे बोलती है कि तुम खाना खाते टाइम और भी क्यूट लगते हो। वो लुक को बचपन की तरह अपना दूध पिलाने लगती है, जिस वजह से लुक शर्मा कर अपने डैड के पास भाग जाता है जहाँ उसके फादर लुक से उसकी सर्जरी के बारे में पूछते हैं, जिस पर लुक उन्हें बताता है कि वो अभी ठीक है और अपनी आंखों पर पट्टी होने के बाद भी वो घर के सभी कोनों को अपनी मैजिकल आईज से देख सकता है। तभी उसके फादर इसे खुशखबरी देते हुए कहते हैं कि अगले हफ्ते तुम्हारी टीचर यहाँ आने वाली है जो तुम्हें मैजिकल स्किल सिखाएगी, तो तुम अपनी मॉम के साथ मिलकर उनकी वेलकम पार्टी की तैयारी करो। फिर हम देखते हैं कि लुक लड़कियों वाले कपड़े पहनकर टीचर को वेलकम करने के लिए जाता है। कुछ देर बाद उसकी टीचर वहाँ पहुँच जाती है। लुक देखता है कि उसकी टीचर एक लड़की है जो एक छोटी सी बच्ची की तरह लग रही होती है। वो लक के पास आती है और अपना नाम दिया बताती है, जहाँ पर लक को देखकर दिया समझ जाती है कि लक अभी भी उसे एक नादान बच्ची की तरह समझ रहा है। तभी वो लक को अपनी फायर मैजिक का एक जलवा दिखाती है, तो यह देखकर लक थोड़ा हैरान हो जाता है। आगे वो टीचर उसे बताती है कि वो सोईजुल किंगडम के टॉप मैजिशियन में से एक है। अगली सुबह लुक दिया से कुछ ज्यादा ही पोलाइट तरीके से बात करने लगता है, तो दिया उसे बताती है कि वह लुक से सिर्फ 3 साल बड़ी है। इसके बाद दिया लुक को एक वॉल स्टोन देती है। दिया लक को आगे बताती है कि तुम इसमें अपनी मैजिक पावर को स्टोर कर सकते हो। फिर लुक उसमें अपनी पावर को डालना शुरू कर देता है, तो दिया देखती है कि स्टोन में पावर ज्यादा होने की वजह से उसमें क्रैक्स आने लगते हैं। तो दिया उसे लुक को जल्दी से दूर फेंकने के लिए कहती है, जिस पर लुक अपनी हाथों की फुल स्ट्रेंथ का यूज करके उसे आसमान में फेंक देता है, जिससे आसमान में एक बहुत बड़ा धमाका होता है। तो दिया ये सब देखकर हैरान हो जाती है। तभी धमाके की आवाज सुनकर लुक के पेरेंट्स भी वहाँ पर आ जाते हैं। तो दिया उनसे कहती है कि इसमें लुक की कोई गलती नहीं है, बस मैं उसका टेस्ट ले रही थी। तो लुक के फादर दिया से पूछते हैं कि क्या ये सब लुक ने किया है। तो दिया उनसे कहती है कि हाँ, ये लुक ने किया है, लेकिन इसमें लुक की कोई गलती नहीं है। ये सुनकर लुक के पेरेंट्स और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो लुक की तारीफ करते हुए दिया से कहते हैं अभी लुक ने जो मैजिक यूज किया उसे वॉर में यूज किया जाता है, इसलिए मैं आपसे चाहता हूँ कि लुक को ऐसा मैजिक सिखाइए जो उसे एक असासनिस बनने में काम आ सके। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद लुक दिया से पोल स्टोन मांगता है, जिस पर दिया उसे मना करते हुए कहती है कि ये मेरी कंट्री का ट्रेजर है और मैं इसे किसी भी दूसरी कंट्री के हाथ में नहीं दे सकती। वही रात को दिया लुक को अपना छोटा भाई मानकर उसके साथ सो जाती है। अगले दिन वो नदी के किनारे प्रैक्टिस करने पहुँचते हैं, जहाँ दिया उसे एक स्टोन देती है और वो लुक को उसमें थोड़ा ही मांगा डालने के लिए कहती है, क्योंकि वो कल वाले कार्ड को बिल्कुल नहीं भूली थी। इसके बाद दिया सबसे पहले लुक में फायर की स्किल को चेक करती है, फिर वो लुक में वाटर की स्किल को भी चेक करती है। दिया यह देखकर लुक से कहती है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम्हारे पास ये 2 स्किल भी होगी, क्योंकि उसके खुद के पास भी 2 स्किल होती है। तो लुक उसे तीसरी स्किल को टेस्ट करने के लिए कहता है, पर दिया उसे बताती है कि मैंने आज से पहले किसी में भी 3 स्किल को नहीं देखा, लेकिन वो फिर भी चेक कर लेती है। जहाँ उसे लुक में वो स्किल
स्किल भी मिल जाती है। तभी दिया हैरान होते हुए लुक से कहती है कि मैंने तुम्हारे जैसा बच्चा आज तक नहीं देखा जिसके पास सारी स्किल्स हो। इसके बाद दिया उसके चेस्ट पर हाथ रख के मांगा को फोकस करना सिखाती है, जहाँ लुक के दिमाग में कुछ मैजिकल वर्ड आने लगते हैं। तो दिया उसे बताती है कि तुमने अब मैजिक सीख लिया है। इसके बाद दिया उस मैजिक स्किल का यूज करके एक कॉपर को बना देती है, पर जब लक उसे ट्राई करता है तो उसकी प्रोनेशंस थोड़ी गलत हो जाती है, जिस वजह से उसके द्वारा बनाया गया कॉपर गलत तरीके से बन जाता है। रात को लक सभी प्रोनेशंस लिखते वक्त सोचता है कि मुझे अब भी और भी बेहतर बनना होगा जिससे मैं उस हीरो को हरा सकूं। तभी दिया वापस उसके कमरे में सोने आ जाती है। अगले दिन वो काफी प्रैक्टिस करने के बाद वो दिया को सही तरीके से कॉपर बना के दिखाता है, जिसे देखकर दिया काफी ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद लक स्पेल को बोलने की जगह वो दिया से कहता है कि वो उसे लिख कर दे। इसके बाद लक देखता है कि उन दोनों स्पेल में थोड़ा ही फर्क है। फिर वो दिया को सभी मेटल्स के स्पेल्स को लिखने के लिए कहता है, जिसके लिए वो मान जाती है। इसके बाद जब लक सभी स्पेल को चेक करता है तो वह देखता है कि उन सभी स्पेल में एक ही चीज का फर्क है, वो है उनका एटॉमिक वेट। लक दिया को इसके बारे में समझाने की कोशिश करता है, पर दिया को लक की कोई भी बात समझ में नहीं आती। लक दिया को बताता है कि वह स्पेल में चेंज करके गोल्ड को भी बना सकते हैं। इसके बाद वो मैजिक स्पेल को बोलकर एक गोल्ड को बना के दिखाता है। फिर वो दिया को भी इसे ट्राई करने के लिए कहता है, पर जब दिया स्पेल पढ़ती है तो वह बेहोश हो जाती है। अगले दिन वो दोनों नदी के पास जाते हैं, जहाँ लुक अपने मैजिक स्पेल का यूज करके एक राइफल को बना लेता है और वो एक टारगेट पर दिया को शूट करके दिखाता है। यह देखकर दिया भी अपने मैजिक स्पेल से एक राइफल को बना लेती है, और जब दिया उस राइफल को यूज करती है तो वो उसे बहुत पसंद आती है। इसके बाद लुक कुछ और भी बड़ा बनाने के बारे में सोचता है, जिससे कि उस हीरो को मारने में काम आ सके। तभी लुक अपने मैजिक स्पेल का यूज करके एक कैनन को बना देता है, और वो उस नादान बच्ची से अपने कान बंद करने के लिए कहता है। जिसके बाद लुक उस कैनन से नदी में एक पत्थर पर फायर करके दिखाता है। इस वजह से नदी में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, पर दिया की तो यह सब देखकर ही फट के हाथ में आ जाती है। तभी लुक नोटिस करता है कि कैनन के फायर करने की वजह से उसके आगे का हिस्सा थोड़ा बहुत डैमेज हो गया है। रात को सोते वक्त दिया लुक से कहती है कि कल उसे यहाँ से जाना पड़ेगा, लेकिन वो फिर भी लुक को बहुत मिस करेगी। तो लुक अपने बेड से खड़ा होता है और विंडो के पास चला जाता है। तभी लुक अपने मैजिक स्पेल का यूज करके दिया के लिए एक ड्रैगर को बना देता है, जिसे वो दिया को दे देता है। यह देखकर दिया भी उसे एक पोल स्टोन दे देती है, और वो लुक से दोबारा जल्द ही मिलने के लिए वादा करती है। अगली सुबह लुक दिया को छोड़ने के लिए आता है, तो उसके फादर दिया से कहते हैं कि तुमने लुक को बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी, इसके लिए तुम्हारा थैंक यू। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। दिया के जाने के बाद लुक के फादर उसे एक कैदियों की जेल में ले जाते हैं। तो लुक के फादर उसे कमरे में ले जाते हैं, जहाँ पर एक क्रिमिनल लड़की उनसे अपनी जान की भीख मांगने लगती है, लेकिन लुक उसकी कोई भी परवाह नहीं करते हुए इसके हाथ को काट देता है। इसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है। तभी वो लड़की लुक को जान से मारने की धमकी देती है, जिस पर लुक अपने डैगर से उसे मार देता है। फिर कुछ साल बाद लुक 10 साल का हो चुका था और अपनी फैमिली के साथ मार्केट पहुंचता है, क्योंकि सर्दी आने वाली थी और सभी लोग अपने सामान को जल्दी से बेचने आए थे। इसके बाद लुक अपनी आइस का यूज करके सभी लोगों के मांगा को चेक करने लगता है, क्योंकि उसे 8 साल बाद हीरो को मारना था, इसलिए लुक एक पार्टनर को ढूंढ रहा था जो लुक के इस काम में उसकी मदद कर सके। अगले दिन वो जंगल में हंटिंग करने के लिए चला जाता है। वहाँ पर ठंड बहुत ज्यादा ही पड़ रही थी। तभी लुक को कुछ भेड़ियों की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जिससे लुक उनके निशानों को ट्रैक कर उस जगह पहुंच जाता है। और जब लुक उस जगह पहुंचता है तो वह देखता है कि वह एक लड़की को कुछ भेड़ियों ने गिर रखा था। तभी उनमें से एक भेड़िया उस लड़की पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर लुक अपने एरो से उसे मार देता है। फिर वो उस लड़की के पास पहुंच जाता है, जब वो अपना सामान उस लड़की के पास रखकर अपने मैजिकल पावर का यूज करके सभी भेड़ियों को आसानी से मार देता है। इसके बाद लुक उससे पूछता है कि तुम कौन हो और इस जंगल में क्या कर रही हो। तो वह लड़की लुक को बताती है कि वह पड़ोसी देश के एक गरीब परिवार से है। मेरे परिवार में खाने की कमी होने की वजह से मुझे घर से निकाल दिया, और मैंने सुना था कि पहाड़ के दूसरे तरफ कई अमीर लोग रहते हैं, इसलिए मैं खाने की तलाश में इस जंगल से गुजर रही थी। तभी उन भेड़ियों ने मुझे घेर लिया। तभी उस लड़की को भूख लगने की वजह से लुक उसके लिए ब्रेड का दलिया बना देता है, लेकिन वो इसके बदले उस लड़की को अपना पार्टनर बनने के लिए कहता है, जिस पर वो लड़की लुक को अच्छा इंसान समझकर उसे हाँ कर देती है। तो लुक उसे आगे बताता है कि तुम जिस किंगडम में जाने वाली थी मैं उस किंगडम का प्रिंस हूँ, और तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वो मैं तुम्हें दूंगा, इसलिए क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगी। ये सुनकर वो लड़की लुक के साथ चलने के लिए राजी हो जाती है। इसके बाद 2 साल बीत जाते हैं और लुक अब 12 साल का हो चुका था। टाट उसे सुबह गुड मॉर्निंग कहकर उठाती है, जब वो उसे ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे आने के लिए बोलती है। ब्रेकफास्ट के दौरान लुक के पेरेंट्स टाट को लुक का ख्याल रखने के लिए शुक्रिया करते हैं। ब्रेकफास्ट हो जाने के बाद लक टाट को ट्रेनिंग रूम में आने के लिए कहता है। कुछ देर बाद वो ट्रेनिंग रूम में पहुंच जाती है। इसके बाद वो टाट के सभी बॉडी
टॉर्चर को चेक करने लगता है और लुक टाट को वैसी ट्रेनिंग देता है जैसे कि लुक के फादर उसे बचपन में एक असासिनिस्ट बनने के लिए ट्रेनिंग देते थे। सब कुछ चेक करने के बाद टाट लुक से पूछती है कि क्या सब कुछ ठीक है, जिस पर लुक उसे बताता है कि तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ तो ठीक है लेकिन तुम्हारी सेंस में प्रॉब्लम है। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी पीछे से टाट अपने डैगर से उस पर अटैक कर देती है, लेकिन लग इसे सेंस कर बड़ी आसानी से जमीन पर गिरा देता है। अगले दिन टाट घर के बाकी मेड्स के साथ कपड़े धो रही होती है, पर लुक उसे खिड़की से नोटिस करता है कि वो ट्रेनिंग में धीरे धीरे माहिर बनती जा रही है, लेकिन उसे डैगर बिल्कुल भी चलाना नहीं आता। इसी बीच टाट एक लकड़ी से प्रैक्टिस करने लगती है, तो लुक ये देखकर समझ जाता है कि उसे डैगर की जगह मुझे बाला देना होगा। रात को जब टाट ट्रेनिंग रूम में चुपके से प्रैक्टिस कर रही होती है, तभी वहाँ पर लुक आ जाता है और वो उसे अपने मैजिक से बना बाला देता है और इससे ट्रेनिंग करने के लिए बोलता है। इसके बाद टाट उस बाले से काफी आसानी से अपने टारगेट को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देती है। यह देखकर लुक उसकी तारीफ करता है। इसके बाद वो दोनों सोने चले जाते हैं। अगले दिन लुक मार्केट में जाता है। वहाँ पर मार्केट के सभी लोग उसे बहुत पसंद करते हैं, जब वो लुक को उनकी मदद करने के लिए कई सारे गिफ्ट देते हैं। जाते वक्त ये गिफ्ट इतने होते हैं कि पूरा कैरेज भर जाता है। इसके बाद रात को लुक अपने रूम में आ जाता है। वो अपने पास रखे पोल स्टोन को देखता है। रिया ने लुक को भले इसे बनाने का तरीका नहीं बताया हो, लेकिन वो अपने मैजिक से इसके बनने की एनालिटिक्स को समझकर कई सारे पोल स्टोन को बना देता है, जिसमें वो हर रोज अपने मांगा को भरकर स्टोर करता है ताकि वो उसे वॉर के समय एक वेपन की तरह यूज कर सके। तभी टाट वहाँ आती है और उसे बताती है कि उसके फादर ने उसे ट्रेनिंग रूम में बुलाया है। जब लुक वहाँ पहुंचता है तो उसके फादर टाट के बारे में पूछते हैं। लुक उनसे कहता है कि मैंने टाट को इस तरह से ट्रेन किया है कि वो हमारी फैमिली के बाकी लोगों की तरह स्ट्रॉन्ग बन रही है। फिर उसके फादर से पूछते हैं कि क्या हम उस पर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन से है, हमारी सीक्रेट स्किल को चुराने आई होगी। तो लुक उन्हें बताता है कि मैं 2 साल से उस पर नजर रख रहा हूँ और मुझे नहीं लगता कि वो एक स्पाई है। अगर मुझे लगता कि वो एक स्पाई है तो मैं उसे कब का मार चुका होता। आगे वो उसे बताते हैं कि आज तुम्हारी ट्रेनिंग का लास्ट टेस्ट है, जिसके बाद तुम एक प्रोफेशनल असासिनेशन बन जाओगे, लेकिन इस टेस्ट में तुम्हें मुझे हराना होगा। इसके बाद लग अपने फादर के साथ फॉरेस्ट में चला जाता है, जहाँ उसके फादर के साथ उसकी लड़ाई शुरू हो जाती है। वो एक पेड़ पर चढ़ जाता है, तभी उसके फादर उस पर एरो से हमला कर देते हैं, पर लक उनको डॉज करता हुआ और भी ऊपर चढ़ जाता है और अपनी नाइफ को लेकर अपने फादर पर हमला करने जाता है। उसके फादर फिर से उस पर कास्ब्रो से हमला करते हैं, पर लक उन्हें डॉज करता हुआ उनके ऊपर नाइफ फेंक देता है, जहाँ उसके फादर नाइफ को ब्लॉक कर देते हैं। जिसके बाद लक भी पेड़ से कूदकर उनके पास आ जाता है और उन दोनों के बीच क्लोज रेंज फाइट स्टार्ट हो जाती है, लेकिन उसके फादर की स्पीड उससे कहीं ज्यादा होती है। फिर लक अपने पैरों से उन पर अटैक करता है, तो उसके फादर उसके पैरों को पकड़कर एक हड्डी को तोड़ देते हैं, लेकिन वो किसी तरह उनसे बचकर झाड़ियों में चला जाता है और अपने पैरों को हिल करने लगता है। पैर के हिल हो जाने के बाद वो वहाँ से भागने लगता है, पर उसके फादर ने पहले से ही वहाँ पर टैप बिछा के रखा था। लक उन सभी टैप के अटैक को डॉज करता हुआ वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद वे दोनों नाइफ से लड़ने लगते हैं, लेकिन लड़ते वक्त उसके फादर फिर से गायब हो जाते हैं। फिर उसके फादर चुपके से उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन लग उनके अटैक को डॉज कर देता है। तभी उसके फादर ऊपर से आकर उसके शोल्डर को जख्मी कर देते हैं, लेकिन लग भी उनके गर्दन पर नाइफ को रख देता है, जिस वजह से लग उस फाइट को जीत जाता है। इसके बाद वो लग को वहाँ से बाहर ले आते हैं, जहाँ पर टाट उनके लिए चाय बना रही होती है। इसी बीच लग के फादर उसके शोल्डर की मरहम पट्टी करते हुए उसे कहते हैं कि एक असासिनेशन के नाते मैंने तुम्हें सब कुछ सिखा दिया है, अब मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ एक असासिनेशन मिशन को पूरा करो। इस बार लग अपने फादर के साथ कई सारे क्रिमिनल को मारता है, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत ज्यादा गलत काम किए थे। अगले दिन लग के फादर उसे अपने साथ रिच आदमी के पास ले जाते हैं। इसके बाद जब वो वहाँ से आ रहे होते हैं, वो लग को उसके लास्ट मिशन के बारे में बताते हैं, जहाँ उसे एक बहुत ही फेमस ट्रेडर फैमिली में नाजायज बेटी की तरह रहना होगा। वो लग को कहते हैं कि जब तक तुम 14 साल के नहीं हो जाते तब तक तुम उस फैमिली में ट्रेडर बनने की ट्रेनिंग लोगे। इसके बाद लक के फादर उसके लिए पार्टी रखते हैं, जहाँ उनकी पूरी फैमिली आई होती है और वो अनाउंस करते हुए कहते हैं कि लग उनकी फैमिली का सबसे यंगेस्ट असासिनेशन मेंबर बन चुका है और उनकी मौत के बाद लग उनकी फैमिली का हेड बनेगा। लेकिन वहाँ पर खड़े एक लड़के को ये बात हजम नहीं होती और वो गुस्सा होकर लग से फाइट करने के लिए जाता है, पर लग उसे बड़ी आसानी से सभी के सामने जमीन पर गिरा देता है। इसके बाद रात को वो उस लड़के से मिलने जाता है। वो लड़का लग को देखकर समझता है कि लग उसकी फिर से बेइज्जती करने आया है, पर लग उससे कहता है कि तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और एक समझदार पर्सन हो, अगर तुम मेरे नाइट बन जाओ तो मैं तुम्हें एक अच्छी पोजीशन भी दे दूंगा। वो थोड़ा बहुत सोचता है, लेकिन बाद में वो मान जाता है। लग उसे गिफ्ट के तौर पर अपनी बनाई गई एक शॉर्ट देता है। अगले दिन लग नई सिटी जाने के लिए तैयारी करता है। रास्ते में जाते वक्त वो टाट को वहाँ पर अपना दूसरा नाम मिलिक कह के बुलाने के लिए कहता है। अगले दिन वो दोनों मीटियों में नई लाइफ को शुरू करते हैं। वहाँ पर टाट अपने आप को बिल्कुल अलग बना देती है और लुक भी अपनी पहचान छुपाने के लिए अपने बालों का कलर काला कर देता है। दूसरी तरफ शहर के बाजार में एक मोटा
मोटा आदमी कुछ ढूंढ रहा होता है। तभी वहाँ पर एक छोटी लड़की उसे मिट्टियों के बारे में गाइड करने के लिए आती है, पर वो आदमी उसे नादान बच्ची समझकर वहाँ से जाने लगता है। वह लड़की उसे रोकते हुए कहती है कि अगर आप एक अच्छी शराब ढूंढ रहे हो तो मैं आपको बता सकती हूँ, लेकिन इसके बदले वो उनसे पैसे लेती है। फिर वो अपने दो साथियों में से एक को बुला देती है जिसका नाम कैरी होता है। वहाँ कैरी को बोलती है कि इस आदमी को वाइन शॉप तक छोड़ाओ। अचानक बारिश शुरू होने की वजह से माँ और उसके सभी साथी अपने अड्डे पर वापस आ जाते हैं। तभी वहाँ पर कुछ बदमाश आकर उन्हें अपने साथ ऑपरेज में लेकर चले जाते हैं। वहाँ पर वो उनसे कहते हैं कि अगर तुम में से किसी ने भागने की कोशिश की तो वह उसे मार देंगे। अगले दिन वो लड़कियों से बहुत ज्यादा काम कराते हैं। रात को एक आदमी एवा को अपने साथ लेकर चला जाता है, जब वो उसे नीला कर एक अमीर आदमी की ख्वाहिश पूरी करने के लिए भेज देता है। इसी तरह ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहता है, लेकिन एक रात जब एवा वहाँ से वापस आती है तो वो इन सब कामों से परेशान हो चुकी थी और अपने चेहरे को एक शिकल से बिगाड़ने वाली होती है। तभी वहाँ पर एक और लड़की आ जाती है और उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन एवा उसे अपने आप से दूर कर देती है और अपने चेहरे को उससे खराब कर देती है ताकि वो गंदा काम उसे दोबारा नहीं करना पड़े। एक रात जब महा उनके कमरे से गुजर रही होती है तो उसे उन लोगों के कमरे से आवाज सुनाई देती है, जहाँ वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि वो उस काम में एवा की जगह माँ को भेजेंगे। जिसके बाद ये सुनकर माँ भी अपने चेहरे को खराब करने की कोशिश करती है, पर लक वहाँ पर आ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो आदमी लक को सभी लड़कियों से इंट्रोड्यूस कराता है। वो आदमी उन लड़कियों को बताता है कि आज ये यहाँ से एक लड़की को खरीदने आए हैं और तुम में से एक लड़की इनके साथ जाएगी। लेकिन लग उस मोटे से कहता है कि वो माँ को खरीदना चाहता है और लग उस मोटे को पैसे देकर माँ को खरीद लेता है और उसे अपने साथ घर ले जाने लगता है। लेकिन वो मोटा लग से कहता है कि माँ अभी पूरी तरह तैयार नहीं है, तुम इसे 3 दिन बाद ले जा सकते हो। तो लग उसे बोलता है कि ठीक है, मैं उसे 3 दिन बाद ले जाऊंगा, लेकिन अगर तुमने इस लड़की के साथ कुछ भी किया तो मैं तुम्हारी उंगली को तोड़कर तुम्हारी गांड में डाल दूंगा। रात को वो माँ को तैयार कर अपने साथ कैरेज में ले जाता है। रास्ते में वो माँ को बताता है कि एक दिन के लिए मेरा दोस्त तेरे साथ मजे करेगा और बाकी के 2 दिन में तेरे साथ मजे करूंगा। लेकिन माँ मोटे को धक्का देकर कैरेज से बाहर कूद जाती है और जंगल की तरफ भागने लगती है, लेकिन उस मोटे का एक साथी उसे पकड़ लेता है। इससे पहले कि वो उसके साथ कुछ कर पाता तभी वहाँ पर लग आ जाता है और उस आदमी को मुक्का मारकर गिरा देता है। तभी वो मोटा वहाँ पर आकर लग पर अपने नाइफ से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन लग उसके अटैक को डॉज कर नाइफ को उसके गर्दन पर रख देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि लग एवा के चेहरे को ठीक कर देता है और वो माँ को भी अपने साथ घर ले जाता है। अगले दिन लग का नकली बाप उसे एक शॉप का डिजाइन दिखाता है। वो लग से कहता है कि यह शॉप पहले वाइन शॉप थी, लेकिन वो शॉप ज्यादा दिन तक नहीं चली, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इस शॉप को संभालो। लग उन्हें शॉप को चलाने के लिए यूनिक चीजों को बनाने के लिए कहता है। शाम को डिनर करते टाइम वो माँ और टार्ट को बताता है कि वो एक शॉप को मैनेज करने वाला है। आगे वो उनसे कहता है कि हमें इस शॉप को चलाने के लिए 2 काम करने होंगे। हमारा पहला काम होगा पैसा कमाना ताकि हम शॉप को लंबे समय तक चला सके, और हमारा दूसरा काम होगा अमीरों की मनपसंद की चीजों को बनाना ताकि हम अमीर लोगों तक पहुँच सके। वो उन्हें आगे बताता है कि मैं लेडीज के लिए ब्यूटी आइटम को बनाऊंगा। रात को माँ और टार्ट लक के साथ सो जाती है। अगले दिन लक अपने नकली माँ बाप से मिलने जाता है, लेकिन उसकी बीबी लक से बिल्कुल नफरत करती है। इसके बाद लक उन्हें बताता है कि वो कॉस्मेटिक की दुकान करना चाहता है। वो उन्हें आगे बताता है कि उसने एक मॉइस्चराइजर बनाया है जो स्किन को खराब होने से बचा सकता है, जिस वजह से उसकी सौतेली माँ उसे ट्राई करने लगती है और उसकी स्किन को इससे बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद बुड्ढा लक से कहता है कि तुम इसके प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हो, लेकिन लक उनसे कहता है कि इसमें 1 महीना लग सकता है, और वो उनसे आगे कहता है कि इसमें एक खास तरह की सामग्री का यूज होता है जो कि सिर्फ हमारे किंगडम में ही पाई जाती है। फिर बुड्ढा लक को सभी चीजों की परमिशन दे देता है। शाम को घर जाते वक्त लक टार्ट को बताता है कि उसने जानबूझकर ऐसा इंग्रेडिएंट्स मिलाया है जो कि सिर्फ उनके किंगडम में ही पाया जाता है, ताकि वो बुड्ढा चाहकर भी उसे इस बिजनेस से बाहर नहीं निकाल सके, और इससे हमारे किंगडम को काफी बेनिफिट होगा। फिर हम देखते हैं कि इस बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद वो मॉइस्चराइजर काफी फेमस हो चुका था। उसने माँ को दुकान का मैनेजर बनाया और उसके बाकी साथियों को भी कुछ न कुछ काम दे दिया, और उनकी दुकानों पर पूरे दिन भीड़ लगी रहती थी। रात को जब लक सो रहा होता है तभी वो अपने घर में एक स्पाई को सेंस करता है जो कि सभी से छुपते हुए सीलिंग की रोकर लक को मारने के लिए आ रहा था, लेकिन टार्ट रूम में आकर सीलिंग पर अटैक कर देती है। फिर हम देखते हैं कि माँ भी सीलिंग में ही होती है और वो उन्हें बताती है कि उसने स्पाई को पकड़ लिया है। रात को वो दोनों उसे बेसमेंट में ले जाकर उस पर टॉर्चर करते हुए उससे इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं। अगले दिन लक दूसरे किंगडम में जाने के लिए तैयार हो जाता है। जाते वक्त लक उन दोनों को बताता है कि वो दूसरे किंगडम में दिया से मिलने जा रहा है, तो टार्ट दिया के लिए उसे कुछ स्नैक्स देती है। इसके बाद लक वहाँ से चला जाता है। वहाँ पहुँचने के बाद लक उड़ता हुआ उसकी खिड़की के पास चला जाता है, तो दिया उसे अंदर बुलाती है, जहाँ दिया उसे कुछ मैजिकल स्पेल के पेपर देती है जो कि उसने खुद बनाए होते हैं। कुछ देर बाद लक दिया को चॉकलेट का डब्बा देता है, जिसके बाद वो अपना पूरा दिन इसी तरह बिताते हैं और देखते देखते रात हो जाती है और वो अपने घर आने के बाद टार्ट और माँ के साथ सो जाता है। अगले दिन माँ और टार्ट लक को जगाती है, लेकिन उन्हें किसी चीज की
की स्मेल आती है। तभी लक को याद आता है कि उसने सपने में कुछ ज्यादा ही मजे कर लिए, जिस पर दोनों सुंदर लड़कियां उसे चिढ़ाने लगती है। कुछ साल बीत जाते हैं। इलिक अपने दुकान के बाहर चाय पी रहा होता है, तभी टाट वहाँ आ जाती है। वो उसे कुछ लोगों के शर्ट के बटन दिखाती है जिसने उसे वॉर में मारा था। तब हमें पता चलता है कि लक टाट को ट्रेन करने के लिए वॉर में कई बार भेजता रहता है। दूसरी तरफ वो माँ को भी फाइनेंस का एक्सपीरियंस सिखाता है। रात को लक माँ से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे जाने के बाद मेरे इस पूरे बिजनेस को तुम संभालो। माँ उससे वादा करते हुए कहती है कि मैं इस पूरे बिजनेस को बड़ा कर दूंगी और उसे सभी किंगडम में फैला दूंगी। फिर हमें माँ के पास्ट के बारे में बताया जाता है, जहाँ वो एक ट्रेडर फैमिली की बेटी थी, लेकिन उसके फादर को उसके साथियों ने बिजनेस में धोखा दे दिया और माँ की पूरी फैमिली को मारकर बिजनेस को अपने नाम कर लिया। लेकिन माँ उस रात उनसे बचकर मीटियों में आ गई और प्रेजेंट में वो इस जगह बिजनेस स्टार्ट करके अपने फैमिली के दुश्मनों को मारना चाहती है। तभी वहाँ पर माँ के सभी साथी आ जाते हैं जो लक के जाने पर उसे गिफ्ट देने आए थे। अगले दिन लक अपने घर जाने के लिए तैयार हो रहा होता है। तभी माँ को पता चलता है कि लक के बालों का कलर सफेद है। फिर वो टाट को भी उसके रियल फॉर्म में देखती है। इसके बाद वो दोनों कैरेज में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। शाम को घर पहुँचने के बाद उसकी माँ उसे 2 साल बाद आने की वजह से उसे गले लगाने लगती है। इसके बाद वो अपने डैड से मिलने के लिए चला जाता है, क्योंकि उससे कहते हैं कि तुमने वहाँ पर बहुत अच्छा काम किया और बालोर के साथ मिलकर एक ब्रांड बना लिया। फिर वो लक को बैठने के लिए कहते हैं और उसे बताते हैं कि कुछ दिनों पहले बालोर मुझसे मिलने आए थे और वो चाहते हैं कि तुम असासिनेशन का काम छोड़कर उनके मैनेजर बन जाओ और उसके बड़े बेटे को भी बिजनेस के बारे में सिखाओ। तो लक उनसे कहता है कि वह एक असासिनेशन बनकर रहना चाहता है और अपने गोल को पूरा करना चाहता है और साथ ही वो दिया से भी शादी करना चाहता है। इसके बाद लुक के डैड उसे एक टारगेट के बारे में बताते हुए कहते हैं कि ये आदमी नशीली मेडिसिन के बदले दूसरे किंगडम को हमारी सेना के राज भेजता है, इसलिए तुम्हें इस बीमारी को मारना होगा और तुम जैसा चाहो उसे मार सकते हो, मैं तुम्हारे काम के बीच में नहीं आऊंगा। रात को लक टाट को टारगेट के बारे में बताता है और उसे इस अमीर आदमी की इन्फॉर्मेशन लाने के लिए कहता है। फिर वो पेपर में एक मैसेज को लिखकर कबूतरों के साथ माँ को भेज देता है। अगले दिन उसकी माँ उसे कुछ सुंदर लड़कियों की फोटो दिखाती है, क्योंकि उसकी माँ ने उसकी शादी के लिए चुनी होती है और लक को उनमें से एक को चुनना होगा और अपनी माँ के लिए पोता पोतियों को पैदा करना होगा। पर लक इसके लिए उन्हें मना कर देता है और वो टाट को इस मामले में बोलने के लिए कहता है। टाट उनसे कहती है कि लक अभी छोटा है। तभी वो टाट को लक के बच्चों की माँ बनने के लिए पूछती है। इस पर वो बावली पूछ उन्हें हाँ कर देती है, लेकिन जब उसे ही पता चलता है कि उसने क्या कहा है तब वो बहुत ज्यादा शर्मा जाती है। रात को लक तैयार होकर टाट के साथ उस आदमी को मारने के लिए चला जाता है। अगले दिन वह सिटी में पहुंचता है। जब वो दोनों एक गली से जा रहे होते हैं तभी उनके पास एक लड़की आती है जो कि उन्हें ब्लूबेरीज जाम बेचना चाहती थी। यह देखकर लक को उस पे शक हो जाता है और वो दोनों ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि एक कपल हो। लक जब इस जाम को ट्राई करता है लेकिन उसमें डक्स होने के कारण वो उस लड़की के हाथ से जाम की टोकरी को फेंक देता है। यह देखकर वहाँ पर कुछ गुंडे आ जाते हैं पर टाट और लुक उन्हें बड़ी आसानी से धो देते हैं। इसके बाद वह लड़की उन दोनों को अपने घर ले जाती है। वहाँ वो दोनों देखते हैं कि उस लड़की की माँ को ड्रग्स की आदत लग चुकी है। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। शाम को जब वे घर आते हैं तो वह देखते हैं कि माँ ने कुछ कॉस्मेटिक सामान भेजा है और माँ ने उस कॉस्मेटिक के साथ एक मैसेज को भी भेजा है जिसमें माँ ने उसे बताया है कि कराड इस क्राइम का हेड है। इसके साथ वो ये भी बताती है कि इस ड्रग्स का बॉडी पर क्या असर होता है और उसे कानून के द्वारा सजा नहीं दे सकते। अगले दिन लक और माँ उस आदमी से मिलने जाते हैं। रास्ते में जाते वक्त माँ लक से कुछ देर तक रोमांटिक बातें करती है। कुछ देर बाद वो उस आदमी के घर पहुँच जाते हैं जहाँ पर उस आदमी की वाइफ उनका स्वागत करती है। इसके बाद लक और माँ उन्हें अपने कॉस्मेटिक प्रोडक्ट दिखाते हैं। जब वो इसे ट्राई करती है तो वो कॉस्मेटिक उसे बहुत अच्छे लगते हैं। तभी वो आदमी वहाँ पर आ जाता है और उन दोनों को आने के लिए थैंक यू कहता है। वो उन दोनों को रात की पार्टी के लिए इनवाइट करता है। पार्टी में कई सारी लड़कियां लक के प्रोडक्ट को देखकर खुश हो जाती है। इसके बाद रात ज्यादा होने की वजह से वहाँ की सुरक्षा को बढ़ा दिया जाता है। दूसरी तरफ लक और टाट जंगल में दूर से स्नाइपर का यूज करके उसे गोली मार देते हैं। जब लक वहाँ से जाने वाला होता है तो वह देखता है कि उस आदमी की वाइफ उसके मरने पर काफी ज्यादा रो रही है। यह देखकर वो थोड़ा उदास हो जाता है, क्योंकि यह पहली बार था जब लक को किसी को मारने पर गलत लग रहा था। लेकिन बाद में वह खड़ा होकर वहाँ से चला जाता है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद और हमारे चैनल को सपोर्ट करो।